एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 है, उस रिसोर्स को यूटिलाइज कौन कर रहा है? पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। एंशिएंट सिविलाइजेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी ऐसे हो रही है जैसे मेरे हेयर की ग्रोथ हो रही है। तो ये स्टेज फर्स्ट है जो मेरे को दिखा रहा है भाई बर्थ रेट को, एक आपको दिखा रहा है भाई डेथ रेट को। ठीक है, फैमाइन अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, डिजीज होगा, वॉर होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। जो आपका चैप्टर है ये इन तीन ही वर्ड्स के ऊपर रहने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। चैप्टर खत्म हो गया और आपने इन तीन वर्ड्स का मतलब ही नहीं जाना ना, तो आपका चैप्टर पढ़ना बेकार है। तो आपको करना क्या है, आपको बुक खोल के बैठ जाना है और एक एक वर्ड का मतलब आपको समझना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जो वीडियो है आपकी न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। तो आपको मेरे साथ पूरे साल तक क्या करना है, आपको सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, और टाइम पर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ध्यान रखना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखो भाई, पहले हम बात करते हैं चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। भाई पता तो होना चाहिए ना भाई, पढ़ने के हवाले हैं, तो वही बात है। तो पहले हम बात करेंगे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर के। उसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि भाई वर्ल्ड के अंदर किस पैटर्न पर जो है भाई पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से फैली हुई है, इसी की हम बात कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि भाई पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं आपने देखा होगा ना, कहीं पर तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, कहीं पर बहुत कम है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो उसकी हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देन हम बात करेंगे भाई पॉपुलेशन ग्रोथ की। पढ़ा था ना भाई, हमारे चैप्टर में वर्ड है ये वाला, डेंसिटी, ग्रोथ भी है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब जो ये पॉपुलेशन चेंज होते से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करूं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और जो कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला। देन हम बात करेंगे भाई पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, एंड लास्ट में बात करेंगे भाई माल्थस थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। इसी टॉपिक के ऊपर आपका पूरा चैप्टर रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहूँ एक कंट्री है, एक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, अगर मैं बोलूँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, तो वो है भाई उस देश में रहने वाले लोग, यानी ह्यूमन बींग्स, या उस कंट्री के सिटीजन्स जो रह रही हैं। क्योंकि जो रिसोर्स नेचर ने हमको प्रोवाइड करे, उनका यूज एक्चुअली में करता कौन है? ह्यूमन करता, उस कंट्री के सिटीजन ही तो करेंगे। तो सिटीजन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, एक एसेंशियल रिसोर्स है, किसके लिए? इस कंट्री के लिए। तो यहाँ पर भाई हमें उस जगह के, उस कंट्री के सिटीजन के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो वही बात है, तो पॉपुलेशन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, किसका? एक कंट्री का है, वर्ल्ड की मैं बात कर लूँ। समझ आ गया आपको? तो देखिए, द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। सही बात है, रियल वेल्थ कौन है? बेसिकली उस कंट्री के लोग। ठीक है, अगर आप बोलोगे भाई बाकी रिसोर्स हैं, हाँ वो है, लेकिन भाई उस रिसोर्स का यूटिलाइज कौन कर रहा है? वहां के लोग ही तो कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो रियल वेल्थ बेसिकली क्या है? वहां के कंट्री के लोग हैं। देन मैं बात करूं, इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्स एंड मेक्स यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्स। समझ रहे हो ना? तो वही लोग हैं, बाकी एक्चुअल रिसोर्स तो यही है, और बाकी जो अदर रिसोर्स है उनका यूज कैसे करना है वो यही लोग तो करते हैं। यही तो आपको बता रहा हूँ, समझ आ गया? और इसी की पॉलिसीज बनाते हैं भाई, कैसे उसको यूज करना है, एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। देन मैं बात करूं, अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। क्योंकि कंट्री जो है ना भाई, वहां के लोगों से ही जानी जाती है। अगर मैं किसी कंट्री का नाम ले रहा हूं तो आप वहां के कंट्री के लोगों से ही जान पहचान करोगे। जैसे कि मैं बोल रशिया, अब मैं रशिया की बात करूंगा तो आपके मन में क्या आता है? आपको पता ही है। तो रशिया को देखते ही वहां के लोगों से ही क्या भाई कर पाते हैं हम, उस कंट्री को जान पाते हैं। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना। देन मैं बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी वुमेन एंड मैन इन अ कंट्री हैज। कहने का मतलब है, अब मैंने बोला भाई स्टार्टिंग में सिटीजन भाई रियल वेल्थ है कंट्री की, तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई वहां पर कितने बॉयज हैं, कितने वुमेन हैं। कहने का मतलब है कितने मैन कितने वुमेन है, पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए अपने कंट्री के सिटीजन के बारे में। हाउ मैनी वुमेन्स एंड मैन इन कंट्री है, समझ रहे हो? उसके बाद हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड बोर्न ईच ईयर, मतलब कितने बच्चे उस कंट्री में हैं और कितने बच्चे जो है भाई जन्म ले रहे हैं, बोर्न हो रहे हैं हर साल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट मैं बात करूं, हाउ मैनी पीपल डाई एंड हाउ, भाई कितने लोग मर रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, इसकी मैं बात करनी होती है।
एंड वेदर दे लिव इन सिटीज और विलेज, और जो लोग हैं जो उस कंट्री के सिटीजन है वो कहाँ रहते हैं भाई, सिटीज में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पता होने का मतलब कि भाई जानना चाहिए उस कंट्री को, समझ रहे हो ना। एंड कैन दे रीड और राइट एंड व्हाट वर्क डू दे डू, समझ रहे हो, क्या वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और क्या करते हैं वो, तो इसके बारे में पता होना चाहिए और ये जानना बहुत जरूरी है, इसे जाने बिना बात नहीं बनेगी, समझ रहे हो। तो इसलिए हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि रियल वेल्थ कौन है, उस कंट्री के लोग ही हैं, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको समझना है भाई चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हो ना, हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम बात करेंगे भाई, देखो अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं भाई, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोला यहां पर, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बेसिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली। अनइवनली का मतलब ये होता है भाई कि एरिया वाइज अगर मैं देखूं, कहीं पर तो एरिया बहुत कंजस्टेड है, कहीं पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, एरिया के हिसाब से, मतलब ज्यादा एरिया है वहां पर बहुत कम लोग हैं, और बहुत कम एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पॉपुलेशन का, ध्यान रखना। अब सोच रहे होंगे यार ये महाशय जी कौन है, आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, मतलब समझ रहे हो। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये कौन है, जॉर्ज बी क्रेसी है, कौन है भाई, जॉर्ज बी क्रेसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कौन है ये, जॉर्ज बी क्रेसी है, आपको ध्यान रख लेना है। अब इन्होंने कुछ बात बोली है, यहाँ पर उन्होंने कुछ बात बोली है एशिया के रिस्पेक्ट में, बट जो एशिया के रिस्पेक्ट में इन्होंने बात बोली है ना, वो बाकी जगह के लिए भी लागू होती है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी, क्या बोला, द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस, एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बोला भाई एशिया में ऐसी जगह है जहां पर कम जगह पर बहुत ज्यादा लोग हैं, और कम और ज्यादा जगह पर बहुत कम लोग हैं, यहाँ पर यही तो बोला है, एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू, समझ रहे हो, एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी, तो कम जगह पे ज्यादा, ज्यादा जगह पे कम लोग, एशिया के अंदर ऐसी इन्होंने बात बोली है। लेकिन ये जो है भाई, अगर मैं बात करूं ना भाई, ये उस बात के लिए भी सच है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, ठीक है ना, इट्स ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, यानी वर्ल्ड के अगर मैं कंटेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न की बात करता हूं, तो जब भी बिल्कुल सही बात ये निकल कर आती है, तो ध्यान आपको रख लेना है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, अब पहला टॉपिक, अब जाके हमारा पहला टॉपिक है, ध्यान आपको रखना है किसका, आपकी बुक का, ठीक है भाई। तो कुर्सी की पेटी बैठ के शांति से बैठ जाओ, ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक बेसिकली आपका है क्या, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा है, इसकी हम बात कर रहे होंगे। देखो भाई, द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, समझ रहे हो, मतलब कि अर्थ की सरफेस पर लोग कैसे फैले हुए हैं, पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, इस किसका मतलब है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म है हमारे, इसका मतलब ये कि भाई किस प्रकार से लोग जो हैं किस तरह से अर्थ की सरफेस पर फैले हुए हैं, ध्यान आपको रख लेना है, समझ रहे हो। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और इसी जो ये बताने वाला हूं ना, इसका रीजन भी क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर ये बोला है अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोला मैंने, अबाउट द 90% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लीव ऑन जस्ट 10% ऑफ लैंड, समझ रहे हो क्या बोला मैंने यहाँ पर भाई, 90%, ठीक है भाई, क्या बोला यहाँ पर, अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लीव ऑन जस्ट 10% ऑफ द लैंड, यानी पूरे वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड बना दिया, ठीक है। इस वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग कितने हैं भाई, 100% है, कितने हैं, 100% लोग हैं। तो इस 100% में से अगर मैं 90% लोग निकाल दूं, तो मान लो बस वो इसके 10% हिस्से पे ही रहते हैं, कितने हिस्से पे, 10% एरिया पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है पूरे वर्ल्ड का 100% की पॉपुलेशन का जो 90% में निकाल दूं, तो ओनली पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है ना उसके 10% पर ही क्या करते हैं भाई, निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है, बसे हुए हैं, ध्यान आपको रखना है। अब ऐसा क्यों है, कुछ तो रीजन होगा भाई, क्यों लोग इतने डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब क्यों बसे हुए हैं एक जगह पर, तो इसके बहुत सारे रीजन है, ध्यान रखना, रिसोर्स, वाटर एंड सो मैनी ऑन, ठीक है भाई। तो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे, अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें। अब आगे देखो, अब यहाँ पर मैं बात करूंगा भाई 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की, ठीक है, ध्यान रखना। द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन,
अब ऐसे 10 कंट्री के नाम बताऊंगा भाई, पूरे वर्ल्ड में 100% जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसका 60% इन 10 कंट्रीज में ही आपको देखने को मिलेगा। वो मैंने बता दिया 10% में 90% लोग, तो बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उसका 60% ओनली इन 10 कंट्रीज में ही देखने को आपको मिलेगा। वो 10 कंट्रीज कौन कौन से, उसी की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। इस मैप पर हम वापिस आएंगे, अभी रुको, ठीक है। अब अभी देखो 10 कंट्रीज है ना, अब इन 10 कंट्रीज में से भी 6 किस में, एशिया में। और ध्यान रखना भाई एग्जाम में आ रखा है ये, अभी जो आगे दिखाने वाला हूँ ना, क्या दिखाने वाला हूँ, ये डायरेक्ट आपकी जो है भाई केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी में आ रखा है, तो आपको ध्यान से सुनना है। और एक क्वेश्चन भी आया था कि इसमें से कितनी कंट्रीज एशिया में है और कौन कौन सी है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 10 कंट्री बहुत पॉपुलेटेड है, जहां पर 60% पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसमें से भी 6 एशिया में है 10 में से, समझ रहे हो। अब देखो ये 10 कंट्री कौन सी है भाई, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर 6 कौन कौन से जो एशिया के अंदर है, ठीक है। एशिया क्या भाई, हमारा कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देखो चाइना हमारा एशिया में है, दिख रहा है ना, चाइना एशिया में है। इंडिया अपना एशिया में है, यूएसए नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडोनेशिया हमारा एशिया में, ध्यान रखना आपको, साउथ ईस्ट में है ये, ध्यान रखना। उसके बाद आपका ब्राजील नहीं है, पाकिस्तान है, गिनते रहना कितने हो गए, ठीक है भाई। बांग्लादेश, बांग्लादेश किस में आपका, ये भी एशिया में, कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, और थर्ड आपका लास्ट आ गया रशिया। तो ध्यान आपको रखना है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया, ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब ये आप देखो ये क्या दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है आपको क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली ग्राफ ये शो कर रहा है कि कहाँ पर जो कंट्रीज है ना 10, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किस में है, ये मिलियन में है। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, पॉपुलेशन किस में है, मिलियन में है। तो देखो अगर चाइना की बात करूं, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो चाइना की जो पॉपुलेशन लगभग आपको 1400 मिलियन के अप्रोक्स दिखा रहा है, ठीक है। और इंडिया की हल्की से जस्ट कम है इससे, ठीक है, मतलब मान लो आप 1300 मिलियन होगी, ठीक है, 130 करोड़ के आसपास, ठीक है भाई पॉपुलेशन होगी, ये एनसीईआरटी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ दिया, किस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, नहीं नहीं नहीं, किसके मामले में भाई, पॉपुलेशन के मामले में। आज के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में भाई इंडिया ने छोड़ दिया है चीन को पीछे, किसी मामले में तो हम आगे हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, 6 कंट्रीज कौन कौन से मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे किसकी, सॉरी पीछे एक मैप दिखाना था मुझे, ये 6 कंट्रीज कहाँ कहाँ पर है देखो मैप में, ठीक है। एक आपका रशिया ये रहा, ठीक है, ये आपका चाइना, और आपका इंडिया हो गया ये, और आपका ये बांग्लादेश, और आपका ये इंडोनेशिया, और अपना पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, प्यारा पड़ोसी है ना। तो कितने हो गए ये, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। ये अपने क्या हो गए, 6 कंट्रीज हो गए एशिया में। अब हम बात चलेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक पर, कौन सा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर मैं बोलूँ भाई डेंसिटी का मतलब क्या है, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पता तो होना चाहिए तुमको कि डेंसिटी का मतलब क्या है। देखो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितने लोग बस रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रही हैं, ठीक है भाई, सीधी वगैरह लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं। अब यहाँ पर तुम ये समझो, मान लो इतनी सी जगह है, क्या इतनी सी जगह है आपकी, इतनी सी जगह ये मान के चलो, ठीक है, समझ आ गया, ये जगह है आपकी। अब यहाँ पर जगह कितने लोगों की है, 100 लोगों की है, कितने लोगों की है भाई, 100 पीपल की ही अपने पास जगह है, इससे ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो 100 लोगों की जगह है, समझ रहे हो यहाँ पर। अब हो क्या रहा है, मान लो यहाँ पर कितने लोग रहने आ गए, 110, कितने आ गए भाई लोग रहने, 110 लोग रहने आ गए। मुझे बताओ 100 ही लोग रह सकते हैं यहाँ पर, जितने भी रिसोर्स हैं वो 100 लोगों के लिए ही हैं इस लैंड पर, समझ रहे हो। लेकिन आ गए इस पर 110 लोग, तो 10 लोग क्या करेंगे भाई। अब यहाँ पर क्या वो किसी को रिसोर्स मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो ना, प्रॉपरली सबके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हर लैंड की क्या होती है, एक लिमिटेड भाई एक एबिलिटी होती है, ध्यान रखना भाई। क्योंकि भाई कितने लोग रहेंगे, नहीं रह सकते ना। अब देखो यहाँ पर 100 लोग हैं, 110 आ गए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है भाई। यहाँ की जो डी से डेंसिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, आपको ध्यान रख लेना है, समझ आ गया। तो ये मैं समझाना चाह रहा था भाई। अब मान लो यहाँ पर 100 लोगों की जगह है, लेकिन यहाँ पर 90 लोग रहने आए, 90 लोग ही रहने आए हैं। कितने लोग रहने आए भाई, 90 लोग रहने आए हैं। तो यहाँ की मैं डेंसिटी क्या बोलूँगा, कम बोलूँगा, सीधी सी बात है, समझ तुमको आ गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखो
तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज यूजुअली मेजर इन पर्सन पर किलोमीटर, ठीक है भाई, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने पर्सन रह रही हैं। समझ आ गया कैसे मेजर करा जाता है, मैंने बता दिया, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तुम्हें ध्यान रख लेना है। इसको निकालते कैसे हैं वो भी आगे समझा देंगे अभी, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, यही तो मैंने बताया भाई। ईच यूनिट ऑफ लैंड, मैं कितना भी यूनिट ले लूं, मान लो मैंने इतनी यूनिट लैंड ले ली, ठीक है, तो इसकी एक भाई लिमिटेड कैपेसिटी होगी लोगों को, मतलब कि यहाँ पर रह सके, सरवाइव कर पाए, ठीक है, लोग यहाँ पर अपना लिविंग कह सकते हैं भाई, वो रह सके, ठीक है भाई। सपोर्ट, एक जो लैंड है ना वो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ सपोर्ट कर सकता है लोगों को यहाँ पर रहने के लिए, ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हो ना। तो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया तुमको पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा वो लैंड, तो यहाँ पर रिसोर्स किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। जब भी तो होता है भाई कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कोई कहीं रह रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, ऐसे इसलिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जगह होती ही नहीं है अपने पास। उसके बाद आगे मैं बात करूँ, अब सोच रहा हूँ भाई निकालेंगे कैसे इसको, देखो भाई, hence it is necessary to understand the ratio between the numbers of people, क्या, the numbers of people to the size of land, रेशियो हमें जानना है भाई, क्या, किसके बीच में रेशियो, कि लोग वहां पर कितने रह रहे हैं और उस लैंड का साइज कितना है। क्या बोला मैंने, वहां पर हमें किसका रेशियो, पॉपुलेशन का रेशियो, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन कितनी है और उसका साइज क्या है, ठीक है, या मैं कहूँ तो एरिया क्या है, मैं कहूँ तो एरिया क्या है, समझ रहे हो ना। पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में, मान लो जो भी एरिया हम ले रहे हैं उस एरिया में पॉपुलेशन कितनी रहती है, तो उससे क्या निकल जाएगा, उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। तो रेशियो हमें लेना है पॉपुलेशन अपॉन में उस एरिया, ठीक है, या साइज जिसको आप कह लो, समझ रहे हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किसका रेशियो, रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, समझ आ गया। चलते हैं भाई आगे, और द रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यही तो बताया भाई, इसे तुम्हारी क्या निकल जाएगा, इसी रेशियो से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तुम्हारी डेंसिटी निकल जाएगी, ठीक है, ध्यान आपको रखना है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में ही दे रखा है, ठीक है, आप लोगों की बुक में ही दे रखा है। तो कैसे निकालते हैं भाई, देखो यही तो मैंने बताया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, क्या दे रखा है भाई, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रीजन एक्स, तो एक एक्स रीजन दे रखा है अपने को, यहाँ पर बोला भाई इज 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक एरिया अपने को दे रखा है, कितना है भाई 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने पास, एंड द पॉपुलेशन इज कितनी है भाई अपने पास 1,50,000, कितनी है भाई 1,50,000 पर्सन्स। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड, तो भाई कैसे कैलकुलेट हम कर पाएंगे, तो डेंसिटी अपने ले ली हमने, यहाँ पर हमने क्या रखना है, एरिया रखना है। एरिया कितना दिया था भाई 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, और अपने को यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखी थी कितनी इस एरिया की 1.5 लाख, यानी मैं कहूँ तो 1,50,000, समझ आ गया। तो इसको आप निकाल दो तो आपको कितना आंसर आएगा 1,500 आएगा, यानी कि मैं बोलूँ तो 1,500 आएगा। तो इसको हम ये यूनिट भी ध्यान रखना है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऐसा आपको लिखना है, ध्यान रख लेना है। कैलकुलेशन करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कैलकुलेशन करना तो तुम्हें आती होगी यार। अब मान लो नीचे अपने 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना 1500 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना 1,500 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बनता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन छोड़ो भाई, टॉपिक क्या है पहले देखो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई जो पॉपुलेशन हम देखते हैं कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो कौन कौन से फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे होते हैं भाई, कि यहाँ पर ज्यादा कहीं पर कम, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो ध्यान रख लेना कौन कौन से फैक्टर्स है। देखो तो फैक्टर काम कर रहे होते हैं ना बेसिकली किसके ऊपर, भाई पॉपुलेशन के लिए, भाई कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। तो पहला भाई हमारा फैक्टर आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ध्यान रख लेना, इसको आगे और कैटेगराइज करेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अपने पर काम कर रहे होते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, देन अपने काम कर रहे होते हैं भाई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, समझ रहे हो। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ध्यान आपको रखना है। देखो अब बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपका वाटर होता है, लैंडफॉर्म होता है, क्लाइमेट होता है, एंड सॉइल होता है। भाई ज्योग्राफी की बात आ रही है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से, तो उसमें हम इसकी बात हम कर रहे होते हैं, वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
तो ये आपके क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। कहीं ना कहीं जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है उसको इकोनॉमिक फैक्टर हम बोलते हैं। तो मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। और आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है, इसके आगे और पार्ट नहीं है, ध्यान आपको रखना है, इसके आगे और पार्ट नहीं है। ये कि आपका ब्रॉडली इसी को हम क्लास डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। अब हम पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की, ध्यान आपको से आपको सुनना है। तो देखिए, तो पहला हमारा क्या था, वाटर था। पहला फैक्टर जो ज्योग्राफिकल फैक्टर में था वो था भाई वाटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कि भाई पानी जो होता है ना, या वाटर मैं कहूँ एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, आपको पता है। अब मुझे बताओ कि आप बिना पानी पिए रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। वाटर जो है आपकी हर एक नीड को पूरी करता है। कहने का मतलब है जो वाटर रिलेटेड होती है, आप नहाओगे, बर्तन धोओगे, खाना बनाओगे, हर जगह आपको वाटर चाहिए, सही बात है। तो जहां पर वाटर अवेलेबल होगा लोग वहीं तो जाएंगे, कहीं और थोड़ी जाएंगे। तो वही बात है, अब जहां पर वाटर होगा ही नहीं, वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वहां पर लोग भाई रहेंगे ही नहीं। तो जहां पर वाटर होगा वहां पर वो लोग चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जहां पर वाटर होगा लोग वहीं पर ही चले जाएंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये बंदा जो है, मान लो अपना दोस्त चिंटू है, तो ये कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, समझ रहे हो ना। बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें। देखो भाई, तो पीपल प्रीफर टू लीव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। आपने देखा भी होगा कि भाई जितनी भी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो कहाँ रहती है, कहाँ मतलब कहाँ विकसित हुई थी, कहाँ डेवलप हुई थी आपकी, नदी के पास, रिवर के पास। जैसी कि मैं बात करूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब 12th में पढ़ रहे हो, कहाँ पर हुई थी भाई, सिंधु नदी के पास, यानी कि आपके जो सिंधु घाटी, आपकी सिंधु रिवर है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं बेसिकली, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूँ भाई किसकी, मेसोपोटामियन की, तो आपकी यूफ्रेट्स और टिग्रिस के पास बेसिकली डेवलप हुई थी। और चाइना की सिविलाइजेशन की बात करूँ तो वो कहाँ पर हुई थी भाई, हान रिवर के पास हुई थी। तो समझने का मतलब यहाँ पर ये है भाई, वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर रहना प्रीफर करते हैं। एंशिएंट टाइम से आप इसको देख सकते हैं। तो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल, जहां पर फ्रेश वाटर इजीली मिल जाता है तो वहां पर लोग अवेलेबल मतलब वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं। और इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज आर अमोंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना भाई। इसलिए हम देख सकते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो जितने भी रिवर वैलीज वाला एरिया है, जैसे आप गंगा की बात कर लो, ठीक है, जितने भी ब्रह्मपुत्र की बात कर लो, तो ये जितनी भी वैलीज हैं, ठीक है, जो इनकी इतनी वैलीज हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं, इसी वजह से हैं, क्योंकि रिवर, पानी, वाटर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भाई प्रीफर जो लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी सारी नीड पूरी हो जाती है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रख लेना, जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, पॉपुलेशन को। उसके बाद लैंडफॉर्म, क्या लैंडफॉर्म है, तुम्हें बोल दो भाई जाओ पहाड़ों पर रहने जाओ, ठीक है, नहीं रहोगे ना भाई, घूमने का अलग बात होता है लेकिन वहां पर हमें रहना है तो आप नहीं रहोगे, समझ रहे हो ना। तो लैंडफॉर्म भी जहां पर प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स मतलब उड़ने वाले प्लेन्स नहीं, समतल जगह यानी प्लेन्स, ठीक है ना। एक हमारे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, तो प्लेन्स वाली जो जगह होती है, प्लेस होते हैं, वहां पर लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर तुम्हें। देखो, पीपल प्रीफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स, समझ रहे हो ना। यहाँ पर यही ध्यान आपको रखना है कि पीपल भाई प्रेफर करते हैं कहाँ पर रहना, फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स, ध्यान रख लेना है, ठीक है भाई। जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, और स्लोप्स पर। और दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, समझ रहे हो भाई। जो प्लेन्स होते हैं ना, यहाँ पर तुम रोड्स बना सकते हो, यानी कल्टीवेशन कर सकते हो, कल्टीवेशन मतलब कि एग्रीकल्चर कर सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर तुम रोड्स बना सकते हो, इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, धंधा कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो लेकिन माउंटेन पे नहीं होगा ना ये, इंडस्ट्रीज में नहीं लगा सकते, रोड्स तुम नहीं बना सकते, लेकिन आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जहाँ पर रोड्स वगैरह भी बन रखे, लेकिन भाई मुश्किल से बने हैं ना। लेकिन प्लेन्स पर इतनी मुश्किलें खड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ईजिली बन जाता है। तो इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड अपना जो क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन करना है वो भी इजीली हो जाता है। तो ध्यान रखना है, लैंडफॉर्म यानी कि प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्लेन्स पर लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए जितनी फेवरेबल कंडीशंस होती है वो फुलफिल हो रही होती है प्लेन्स। मैंने बता दिया कौन कौन सी होती हैं। देन मैं बात करूँ, द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, समझ रहे हो। एंड हेंस इनिशियली टू नॉट फेवर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैंने यही बताया भाई कि भाई जो माउंटेन्स एंड जो हिली एरियाज होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। और ये भी भाई आपका जो एग्रीकल्चरल हो गया,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ये भी ढंग से नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। तो लैंड फॉर्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्लाइमेट। अब मुझे बताओ भाई, मैं तुमको बोल दूँ जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही हो, ना बोलोगे भाई हम क्यों जाएं, गर्मी में थोड़ी मरना है। उसके बाद फिर तो मैं ऐसी जगह भेज दूँ जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ रही हो, ठीक है, बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट हो, वहाँ बोलोगे भाई तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी हमारी, हम कैसे जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ना तुम ज़्यादा गर्म जगह पे जाना पसंद करोगे, ना तुम ज़्यादा ठंडी जगह पे जाना पसंद करोगे, तुम तो वहाँ जाना पसंद करोगे भाई, कहाँ, जहाँ पर तो बढ़िया मौसम हो रहा हो, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, बढ़िया। ऊपर से वो डोरेमोन में देखते हो ना, बचपन में देखा होगा भाई, वो चेरी ब्लॉसम गिर रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, वैसा मौसम वाली बात हो रही है, ठीक है। इसको हम स्प्रिंग बेसिकली हम बोलते हैं, स्प्रिंग वाला जो सीजन होता है एक नंबर का होता है। तो मतलब ऐसा क्लाइमेट हमें चाहिए, है ना। तो लोग भी वहीं जाना प्रेफर करते हैं ना, जहाँ जहाँ पर ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट देखने को मिलता है, ना एक्सट्रीम हॉट ना एक्सट्रीम कोल्ड, बीच का रास्ता, ठीक है ना, ध्यान आपको रखना है। तो क्लाइमेट में आपको ये ध्यान रख लेना है। तो एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। भाई कंफर्टेबल है नहीं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, तो लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, मैंने बता दिया आपको कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, कंफर्टेबल क्लाइमेट क्या होगा मैंने बता दिया तुम्हें अभी, वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। कहने का मतलब वहां पर ऐसे जगह जहां पर ज्यादा सीजनल वेरिएशन ना हो, जहाँ पर ज़्यादा सीजनल वेरिएशन ना हो, कहने का मतलब है सीजन ज़्यादा चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड ना हो वहाँ पर, ठीक है, सीजनल वेरिएशन बहुत कम हो, ठीक है ना, बहुत मिनिमल हो, तो वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट उनको देखने को मिलता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। और जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका मेडिटेरियन रीजन है आपका, ठीक है, जो आपका भूमध्य सागर हिंदी में हम कहते हैं, मेडिटेरियन जो रीजन है, यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी अर्ली पीरियड से एंशिएंट टाइम से क्या यहाँ पर रह रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई कि इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, काफ़ी प्लीजेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, आपको ध्यान रख लेना है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइल्स की, हम बात करेंगे। अब बोलोगे यार सोइल्स, सोइल्स क्यों, मिट्टी का, हम मिट्टी खाएंगे थोड़ी, मिट्टी में रहना भी नहीं होता है, हम तो घरों में रहते हैं। अरे भाई नहीं, मिट्टी क्या, सोइल बेसिकली एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट होती है ना। एक जो सोइल होती है ना, अगर फर्टाइल सोइल है तो उसके लिए एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर हम अच्छे से कर सकते हैं, कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो सोइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना। तो लोग तो वहीं जाएंगे ना जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाए, सीधी सी बात है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो फर्टाइल सोइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, समझ रहे हो, मतलब कि जो कि सोइल से जुड़ी हुई है, समझ रहे हो ना भाई, फर्टाइल सोइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब जो भी सोइल से हमारी जुड़ी हुई है, वो जितनी भी एक्टिविटीज है। देयरफॉर एरियाज विच हैव फर्टाइल लोमी सोइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम एज दीज कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। समझ रहे हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर तुम पढ़ोगे प्राइमरी एक्टिविटीज में, बट इंटेंसिव एग्रीकल्चर समझ लो जहाँ पर तुम ज़्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो क्रॉप्स वगैरह का, ध्यान तुम्हें रख लेना है, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, फर्टाइल लोमी सोइल जहाँ पर है वहाँ पर लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर सपोर्ट करती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर को, समझ आ गया तुम्हें, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की, किसकी बात हम करेंगे भाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे होंगे। अब इकोनॉमिक फैक्टर से पहले मैंने क्या बात करी थी, मिनरल्स की बात करी थी, किसकी बात करी थी, मिनरल्स की। जब मैंने बात करी थी तो मिनरल्स भाई क्यों जरूरी है भाई, मिनरल्स की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मिनरल्स क्या है भाई, आपको पता है बेसिकली माइनिंग करके निकाला जाता है। अब जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर भाई ज़्यादा लोग जाएंगे, लोग नहीं जाएंगे बेसिकली, इंडस्ट्रीज जाएंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज खुलेंगी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा एज अ मिनरल, ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे पढ़ोगे तुम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कि भाई मिनरल्स वेस्ट पर भी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भी इतना ही जान लो भाई, जहाँ पर मिनरल्स होता है भाई इंडस्ट्रीज आती है, भाई इंडस्ट्रीज खुलेंगी। अब वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर लोग जाएंगे जॉब करने, अब लोग जॉब करने जाएंगे, उनकी फैमिली भी जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं तो वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहाँ पर लोग जाते हैं, तो सारे इंटर रिलेटेड है। तो मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है भाई, जहाँ पर जो रिच है एरिया मिनरल्स के मामले में, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बेसिकली ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। देखो भाई, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, मैंने बता दिया, जहाँ पर हमें ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट देखने को मिलते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं, सीधी सी बात है।
और माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब वहाँ पर जो माइनिंग होगी, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी, वो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। अब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे पैसा वहाँ पर लोग, समझ रहे हो ना तुम, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। स्किल्ड मतलब जो पूरे भाई एकदम स्किल्ड है, उनको अपना काम अच्छे से आता है। सेमी स्किल्ड होते हैं जो मतलब कि जिनके अंदर स्किल की थोड़ी कमी होती है, अभी ट्रेनिंग उनके ढंग से पूरी नहीं हुई होती, समझो ट्रेंड नहीं है वो, अभी ट्रेनिंग के प्रोसेस पे चल रहे हैं। आधी स्किल उनके अंदर है, मतलब कह सकता हूँ मैं 9 सीखी हैं, समझ रहे हो ना। तो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड, समझ रहे हो भाई। तो जाते हैं यहाँ पर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर जाते हैं यहाँ पर ऐसे एरियाज में, और इनको क्या भाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बना देते हैं। समझ आ गया तुम्हें इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन कहाँ, अफ्रीका, समझ रहे हो भाई। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच अ गुड, बेसिकली क्या, गुड एग्जांपल्स किसका भाई, ये मिनरल्स। क्योंकि भाई जो आपका अफ्रीका बेल्ट है ना, ये वाला कटंगा जाम्बिया वाला, यहाँ पर आपको मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद अब बात करूँ अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन मतलब होता है नगरीकरण, मतलब जहाँ पर शहर बन रखे हो, सिटीज़ डेवलप हो रखी हो, तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अब लोग क्या करते हैं भाई, विलेज से अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि विलेज एरिया से ज़्यादा फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, तो वो हमें कहाँ में देखने को मिलती है, अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। तो बस एक फैक्टर चाहिए होता है, तो लोग विलेज से कहाँ जाते हैं भाई, अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई पॉपुलेशन को डेंस बनाने में, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया। देखिए, तो सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज मैंने बता दिया है, एंड बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बेटर क्या, आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा भाई, मतलब आपको जहाँ जाना आप इजी तरीके से जा पाओगे, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी आप इजीली तरीके से कर पाओगे, ठीक है भाई। अपन एक इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें। मैं एक दिन गया था गांव घूमने, ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ भाई, हम शादी में गए हुए थे, जब आए वहाँ से तो उसके बाद एक भी गाड़ी या कैब वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, कैब वाला ले नहीं रहा था वहाँ पर, और कोई गाड़ी हमें मिल नहीं थी। तो वहाँ से एक टेम्पो जा रहा था, तो सारे जो लोग थे वो टेम्पो पर चढ़ के आगे बढ़ गए, समझ रहे हो ना। तो विलेज वगैरह में भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब मैं बात करता हूँ शहर की, अर्बन एरियाज की, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होता है। तो वही आपको ध्यान रख लेना है भाई, क्योंकि यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। समझ आ गया। देखो, इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब इससे क्या होगा, जब बेटर फैसिलिटीज आपको हर महीने में देखने को मिलेगी, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भाई, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन अगला टॉपिक है अपना। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है ना। तो भाई रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमको देखने को मिलेगा, और सिटीज ग्रो इन साइज, ठीक है, और सिटीज का साइज बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान रखना है। और मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेट्स एवरी ईयर, ठीक है। माइग्रेंट्स वो होते हैं जो माइग्रेशन कर रहे होते हैं, ध्यान रख लेना है। तो भाई जो सिटीज है, जो मेगा सिटीज है, वो भाई जो लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है को हर साल क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। समझ आ गया होगा तो अर्बनाइजेशन में क्या आपको लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोला मैंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ जब, तो मैंने मिनरल्स का बताया, जहाँ पर मिनरल्स वहाँ पर इंडस्ट्रीज, लेकिन ये आपका अलग से बनेगा पॉइंट। तो जहाँ पर आपका एरिया इंडस्ट्रियलाइज है, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पर वो डेंसली एरियाज बनेगा ही मिलेगा, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड वो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपको सब मिलता है। अब बताओ वहाँ पर क्या होगा कि लोग तो जा रहे हैं, मान लो यहाँ पर इंडस्ट्री वाला एरिया है, वहाँ पर लोग काम करने तो जा रहे हैं, वहाँ पर लोग बस गए, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया। लेकिन उसके अलावा मान लो जो उसके बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे नहीं, हाँ पढ़ेंगे भाई। उसका बच्चा का बीमार भी होगा वहाँ पर जो काम करने गया है, हाँ भाई पढ़ेगा कभी ना कभी। तो तब इसके लिए वहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, एंड मान लो किसी से कुछ लड़ाई वगैरह होगी तो लॉयर भी होना चाहिए। कहने का मतलब है भाई ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बाकी प्रोफेशन के लोग भी जरूर जाएंगे, क्योंकि भाई जहाँ पर लोग वहाँ पर बाकी बिजनेस भी चलते हैं, मैंने बाकी प्रोफेशन भी हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्ड होने लग जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्या होता है, पॉपुलेशन एक जगह पर बढ़ जाती है। समझ आ गया। तो आपको तुमको ध्यान रख लेना है। देखिए, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, मैंने बता दिया है क्यों करती है।
उसके बाद दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, भाई ये नहीं कि बस फैक्ट्री वर्कर ही यहाँ पर इंक्लूड होंगे, नहीं, बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक है भाई, भाई आना ले जाना कौन होगा, घर से उनको फैक्ट्री तक लेके लेके कौन जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होगा ना बस। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, भूख लगेगी खाना कहाँ से लाएगा बंदा, शॉप से लाएगा, तो शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉइज, पैसा कमा रहा है भाई, रखेगा अभी तो, कहाँ रखेगा, बैंक में रखेगा, तो बैंक एम्प्लॉइज भी जाएंगे उधर, डॉक्टर्स, बीमार पड़ेगा डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, टीचर्स भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं क्या, पढ़ाएगा भाई, एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जो जो एक इंसान को सर्विस की नीड होती है वहां पर सारे सर्विस प्रोवाइडर्स पहुंच जाएंगे अपना झोला लेके, समझ रहे हो ना भाई। तो यहाँ पर आप बताओ सब एक एरिया पे चले गए, तो वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होगा, वहाँ पर लोग लार्ज नंबर में नहीं होंगे वहाँ पर, बाकी एरिया के मुकाबले जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, तो ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, कोबे ओसाका रीजन, क्या, कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया ये है, समझ आ गया। उसके बाद सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स, भाई सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स किस प्रकार से, किस वे में भाई किस इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए अब मैं ऐसी जगह पे आपको बोलूँ भाई ऐसी जगह पे चले जाओ, ठीक है, हर बार यही बोल रहा हूँ कि वैसी जगह पे चले जाओ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ऐसी जगह पे चले जाओ भाई जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, हर 2 साल में वहाँ की गवर्नमेंट गिर रही है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मतलब रियोट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाना नहीं पसंद करोगे, और वैसी जगह पे जाना पसंद नहीं करोगे जहाँ पर आपके कल्चर को सपोर्ट नहीं करा जा रहा है, ठीक है, आपके कल्चर के लोगों को भगाया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करोगे, आप कहाँ जाओगे, जहाँ पर आपके कल्चर को सपोर्ट करा जा रहा है, जहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल हो, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हो, सीधी सी बात है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर पीस हो, गवर्नमेंट स्टेबल हो, जहाँ उनको कल्चरल सपोर्ट मिले, वहाँ पर बस ध्यान आपको रखना है, इसमें आपको यही लिखना है। तो देखिए सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, कुछ एरियाज क्या होता है कल्चरल और भाई आपका रिलीजियस के तौर पर कल्चरल सिग्निफिकेंस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इंपॉर्टेंस बहुत होती है। देखो यहाँ पर एक इमेज देखो आप, यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट में लगाई है मैंने और एक आपके ऐसे इमेज लगाई है, देखो यहाँ पर लोग कितना खुश हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, कंपैरिजन है। और यहाँ पर देखो भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा है, यहाँ पर भाई शांति नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखो लोग भाई लड़ रहे हैं, तोड़फोड़ मची हुई, तो यहाँ पर लोग भाई रहना पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ खुशहाली है, पीस है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ भाई जहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस जिस एरिया की होते हैं वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे, क्या, पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, समझ रहे हो, जहाँ पर सोशल अनरेस्ट का मतलब, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब वही जो मैंने बताया, जहाँ पर पीस वगैरह नहीं है, ठीक है, सोशली आपको डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, और पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब है भाई पॉलिटिक जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है, समझ आ गया तुम्हें, ये ध्यान आपको रखना। तो यहाँ पर लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं, ठीक है, टेंड टू मूव अवे यानी उस जगह से जाना वो पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पर ये हो, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ही भाई ऐसे हो रही है जैसे मेरे हेयर की ग्रोथ हो रही है, ठीक है भाई, देख सकते हो अभी सैलून गया था, जल्दी बढ़ गए, तो ऐसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हो रही है, समझ रहे हो ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तो इसी के बारे में बात करेंगे भाई। देखो अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन की, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है ना भाई। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये बोला गया है भाई, अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ भाई 2011, ठीक है, पेन चेंज करते हैं। देखो भाई अगर मैं ले लूँ 2011 से लेकर अपना 2021, तो मैंने क्या ले लिया, ये पीरियड ऑफ टाइम ले लिया, समझ आ गई, मैंने क्या ले लिया, ये पीरियड ऑफ टाइम ले लिया। अब हमने कोई टेरिटरी लिया, मान लेते हैं भाई एक ए टेरिटरी है ये वाली, तो इस टेरिटरी में हमें देखेंगे भाई इस टाइम पीरियड में
ए टेरिटरी में इस टाइम पीरियड में क्या चेंज देखने को मिला है इनहेबिटेंट्स में, जो लोग रह रहे थे, उससे को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मान लो पहले 100 लोग रह रहे थे इस टाइम से पहले, अब इसके अंदर जो है पूरा टाइम आपका मान लो लोग घट गए हैं, 100 से कम हो गए हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई नेगेटिव है, समझ रहे हो। या पॉपुलेशन ग्रोथ मान लो भाई पहले 10% से हो रही थी, अब 9% से हो रही, तब भी हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव में जा रही है, समझ रहे हो। अब वही बात है, पॉजिटिव कब बोलेंगे भाई, जब ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी, सीधी सी बात है, जब इनहेबिटेंट्स बढ़ रहे होंगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन रिफर्स चेंज जो है रिफर्स टू द चेंज इन नंबर्स, क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना, चेंज इन नंबर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टर्शरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हैं, उसमें एक टर्शरी में भाई कितने इनहेबिटेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, चेंज इन इनहेबिटेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, द पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं या पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं, ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। देखो, और दिस चेंज में भी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे होगा। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कहने का मतलब इनको हम नंबर्स में भी दिखा सकते हैं और इसको परसेंटेज में भी हम ग्रोथ को शो कर सकते हैं। 10% की ग्रोथ हो रही है भाई, मान लो 5% की ग्रोथ से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, या 5% की ग्रोथ से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बोला है, तो इसको हम नंबर्स में भी दिखा सकते हैं और आप इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं ग्रोथ को। और पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये बोला, अगर एक रीजन जो है ना, अगर मैं एक रीजन ले लूँ, मान लो ए, क्या हम ए रीजन लेंगे, ठीक है, एक ए रीजन में यहाँ पर ये बोला गया है भाई कि क्या दिखाता है, पॉपुलेशन चेंज क्या दिखाता है, उसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है एक एरिया के लिए पॉपुलेशन चेंज, ये दिखाता है कि भाई वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। भाई मान लो यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज भाई क्यों हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज में और फैक्टर होते हैं, आपको बताऊंगा, जैसे कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में हमारा माइग्रेशन आता है, बर्थ रेट आता है, आपका डेथ रेट आता है, वो तो है ही। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाता है, यहाँ पर वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दिखाता है, ठीक है, आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट को दिखाता है, ठीक है, आपका जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वो आपको यहाँ पर ये सब दिखाता है, वहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट कितना है, लोग कितने खुश है, कितने दुखी हैं, तभी तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ में अंतर आ रहा है, एक जगह पे ग्रोथ ज्यादा है, एक जगह पे नहीं है। तो बेसिकली इंडिकेटर है, पॉपुलेशन चेंजिंग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एरिया का, जो कि दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल अपलिफ्टमेंट को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है उसका, समझ रहे हो ना, ध्यान आपको रखना है। पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का मतलब लगभग एक ही है, मतलब है यही, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और आपका इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर्स हैं बेसिकली पॉपुलेशन के लिए, तो वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बाकी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से जैसे पॉपुलेशन चेंज हमें देखने को मिलती है, तो पहला क्या है आपका बर्थ रेट, ठीक है, दूसरा है आपका डेथ एंड तीसरा है आपका माइग्रेशन, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो तीन बेसिकली क्या है, ये कंपोनेंट हैं जिससे कि हमें पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलता है। एक एरिया में लोग मान लो कि भाई बोर्न कम हो रहे हैं और डेथ ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे ही भाई पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा हमें। एक जगह पे भाई डेथ कम हो रही है और बोर्न भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में भाई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे माइग्रेशन में एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो एक जगह पे तो भाई पॉपुलेशन घट रही है, दूसरी जगह पे बढ़ रही है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव में रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव में रहेगी। तो कहने का मतलब यही है, तुम्हें समझ आ रहा होगा ये क्या भाई, तीन हमारे कॉम्पोनेंट है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है, तीन हमारे क्या है बेसिकली कॉम्पोनेंट है, समझ आ गया। देखिए, तो पहले मैं बात करता हूँ क्रूड बर्थ रेट की, ठीक है, जिसको मैं नॉर्मली बर्थ रेट भी कह सकता हूँ। तो पहला कंपोनेंट अपना क्या है भाई, बर्थ रेट या क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, द क्रूड बर्थ रेट, इसको हम CBR बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, CBR बोलते हैं, इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पर यह बोला भाई नंबर ऑफ लिव बर्थ, ध्यान रखना भाई, जो जन्मे बच्चे हैं, ठीक है, जिंदा है, ये नहीं कि भाई पैदा होते ही वो चले गए, ठीक है, ध्यान रखना। तो नंबर्स ऑफ लीव बर्थ इन अ ईयर, एक साल के अंदर, पर 1000 पॉपुलेशन पर एक साल के अंदर लीव बर्थ, ठीक है, जो जिंदा बच्चे हैं, उससे हम क्या भाई अपना बर्थ रेट निकाल सकते हैं, ध्यान आपको रखना है। निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर हमें क्रूड बर्थ रेट निकालना है तो आप ऐसे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट हो गया, बी से आपका क्या, यहाँ पर आपका लीव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर है आपका, और पी से बेसिकली क्या आपकी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये तो बोला है
ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक साल के अंदर भाई आपका 1000 लोगों में कितने बच्चे जिंदा रहे या कितने बच्चे जन्मे, ठीक है, जिंदा बच्चे यानी लीव बर्थ। इसे हम क्या निकाल सकते हैं, सीबीआर निकाल सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही होता है सीबीआर निकालने का, B/P और मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 1000 मैंने बता दिया, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम 1000 से कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको ध्यान रख लेना है। पी का मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है भाई। ये पूरा क्या अपना बर्थ रेट निकाल सकते हैं, जो कि पॉपुलेशन चेंज में, ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्रूड बर्थ रेट की बात करता हूँ, तो क्रूड बर्थ रेट यानी CDR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे भाई, CDR हम कहेंगे। तो CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ डेथ्स कैसे, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में 1000 लोगों पर, 1000 पीपल पर कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर पर 1000। अगर हम एक पर्टिकुलर ईयर भी ले रहे हैं तो उसमें पर 1000 पीपल पर कितने डेथ्स हो रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। इसको भी निकालने का तरीका यही है बस। अब बी की जगह आपका डी आ जाएगा, ठीक है भाई। CDR निकालना है तो डी ऊपर रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका पी रहेगा और इनटू में 1000 रहेगा, तो आपका CDR निकल जाएगा, ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करेंगे भाई माइग्रेशन की। माइग्रेशन ये इवेंट आप देखो, माइग्रेशन क्या है, ये लोग अपना झोला सामान सब कुछ लेके कहीं जा रहे हैं, तो वैसे क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। सेम आप नीचे भी देख सकते हैं। तो ये माइग्रेशन क्या है भाई, हम एक प्लेस से, क्या अगर मैं ये बना रहा हूँ एक प्लेस, ठीक है, यहाँ से जो है ये चले गया कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये जगह है जो, ठीक है, चले गया यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो ये इसने क्या कर दिया, माइग्रेशन करा, इसने क्या करा भाई, माइग्रेशन करा, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए, तो माइग्रेशन समझ आ गया। तो व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, द प्लेस दे मूव फ्रॉम कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, समझ रहे हो भाई। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, अब जहां से वो मूव कर रहे होते हैं, प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से वो निकल रही हैं, जहां से वो मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, द प्लेस दे मूव इट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी जहां पर वो जा रहे हैं उनकी डेस्टिनेशन है, और जहां से वो निकल रहे हैं उनका ओरिजिन वही था, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहां जा रहे हैं वो उनको बोलेंगे हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन, सही बात है ना भाई। एक जगह पर जो प्लेस ऑफ ओरिजिन ये है और ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से लोग यहाँ जा रहे हैं, तो ये तो ग्रोथ को दिखाएगा, इंक्रीज को दिखाएगा, और ये पॉपुलेशन में डिक्रीज को दिखाएगा, समझ रहे हो ना, ये ध्यान आपको रखना है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन व्हाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मैंने तुम्हें बता दिया है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जो माइग्रेशन होता है ना, ये परमानेंट भी हो सकता है, क्या बोला मैंने, ये माइग्रेशन है परमानेंट भी आपका हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, देखो भाई, परमानेंटली तो भाई ऐसे होगा कि लोग हमेशा के लिए जाकर वहाँ पर रहने लग गए, ठीक है, आप लोगों ने अपना हैबिटाट बना लिया, हैबिटेंट इनहैबिटेट मतलब कि बसने लग गए वहाँ पर लोग। टेम्पररी मतलब लोग किसी काम से गए हों कुछ महीनों के लिए, ठीक है, ये टेम्पररी भी हो सकता है, फिर वापस आ जाए। एक होता है सीजनल, मतलब कि मान लो कि वो समय के टाइम पे जाते हैं, विंटर के टाइम पे उस जगह से वापस आ जाते हैं, तो सीजनल है ये, समझ रहे हो। तो भाई आपका जो माइग्रेशन है 3 तरीके से हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। अब ये माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, तो इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल, मतलब कि भाई एक रूरल एरिया से निकले वो दूसरे में चले गए, एक रूरल से वो अर्बन एरिया में जा सकते हैं, यानी रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू रूरल भी हो सकता है कि भाई शहरी जिंदगी से परेशान होके चले गया गाँव की जिंदगी जीने, रूरल एरिया में चले गए। तो ये क्या होता है भाई, अर्बन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ध्यान आपको रखना है, समझ आ गया। अब आगे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे भाई, जो आप पहले एक चीज देखो, ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पर ना एक वर्ड ध्यान आपको रखना, इमिग्रेशन, और आपका एक और रह गया, कौन सा है आपका, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन क्या होता है ये, तो माइग्रेंट्स हु मूव इन द न्यू प्लेस आर कोल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। तो इमिग्रेशन तो वो हो गया भाई क्या, जहां से लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स तो मतलब समझ आ गया तुमको, जो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, माइग्रेंट्स हो गए। तो इमिग्रेशन क्या होता है, या इमिग्रेंट्स किस हो गएंगे, तो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस,
जो नई जगह पर गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। और एमिग्रेशन क्या होता है, जिन्होंने एक जगह को छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब जो एक इंसान है ना, देखो एक जो इंसान है, एक जो इंसान है, ठीक है, एक जो इंसान है, एक जो इंसान है, ये आपका इमिग्रेंट भी हो सकता है, ये आपका इमिग्रेंट भी हो सकता है, और आपका ये एमिग्रेंट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए मैं बोल रहा हूं भाई, ये जगह है, ठीक है, ये यहां से, ये पहले यहां पे रहता था, ये पहले यहां पे रहता था, अब यहां से यहां चले गया, तो ये कहाँ गया भाई, नई जगह पर गया। ये इसके लिए, ये इसकी जगह थी, ओरिजिन था, ये ओरिजिन था इसका, ये इसकी डेस्टिनेशन थी, सीधी सी बात है, इसकी डेस्टिनेशन थी। जब ये ओरिजिन जो उसका जहां पर रहता था, ओरिजिन से गया डेस्टिनेशन में, जो कि इसके लिए नई जगह है, तो जब एक जगह को छोड़कर वो नई जगह पर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे। और जब एक जगह को वो छोड़ रहा है, ठीक है, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, यानी वो एक जगह से को छोड़ रहा है, मूव आउट ऑफ अ प्लेस, तो उसको हम एमिग्रेंट्स बोलते हैं। तो भाई इसने एक जगह, देखो नई जगह पे गया, इमिग्रेंट्स, एक जगह इसने यहाँ से छोड़ी भी तो है, यही बंदा तो जगह छोड़ रहा है, यहाँ से जा भी नई जगह पे यही रहा है, और यही जगह बंदा छोड़ भी रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट्स बोलेंगे। तो एक ही सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति आपका एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स हो सकता है, आपको ध्यान रख लेना है, कोई डाउट यहाँ पर तुम्हें नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी एनसीईआरटी में छोटी सी जगह पे पूछ रखा है तुमसे ये सवाल, ठीक है, क्या एक व्यक्ति दोनों हो सकता है, हाँ दोनों हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, यहाँ पर ना हमें बात करना है भाई, जो माइग्रेशन है आपका, क्या जो माइग्रेशन है बेसिकली, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है भाई, लोग क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, क्यों माइग्रेट कर जाते हैं। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, अब उसकी हम बात करेंगे भाई, कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है माइग्रेशन को। तो उसमें दो फैक्टर्स आपके आते हैं, द पुश फैक्टर्स एंड द आपके और आपके आते हैं भाई द पुल फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, सबको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर आप दो के बारे में बात करोगे, द पुश फैक्टर्स, जिसको हम माइनस मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया, आगे आपको समझ आ जाएगा। द पुल फैक्टर्स, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव प्लस के साइन से क्यों दिखाया है, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, तो आपका द पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स आपको समझ आ गया होगा। देखिए पहले बात करूँ पुश फैक्टर्स की, पुश फैक्टर्स को मैं कैसे शो कर रहा हूँ भाई, माइनस से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई माइनस से शो करने का मतलब मेरा ये है ना, तो ये जो पुश फैक्टर्स होते हैं, ये एक इंसान को धक्का देते हैं अपनी जगह से, ठीक है। पुश मतलब क्या, धक्का देना तो होता है एक तरह से। तो ये भाई क्या बोलते हैं भाई, किसको अपनी जगह से, मतलब पुश कोई बोलता नहीं, लेकिन पुश फैक्टर ऐसे ही होते हैं भाई, जो लोगों को ऐसे धक्का देते हैं, खुद लोग चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पुश फैक्टर मतलब जो बेकार लिविंग कंडीशंस होना, वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं होना, तो आपके पुश फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर लिविंग कंडीशंस हो गई आपका, ठीक है भाई। पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, मतलब कि वहाँ पॉलिटिकली भाई अनरेस्टिंग है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है वहाँ पर, ठीक है भाई। नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर आते रहते हैं, एपिडेमिक्स है, मतलब वहाँ पर भाई एपिडेमिक्स आती रहती हैं, आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वहाँ पर, ठीक है, बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं, ठीक है भाई, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। तो ये सारे क्या आपके पोस्ट फैक्टर्स, जो कि लोगों को यहाँ से जगह छोड़ने के लिए, मूव करने के लिए उनको मदद करते हैं। मदद करने का मतलब है यहाँ से लोगों को भाई निकलने के लिए आगे उनको भाई प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। ये पुश फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं पुल फैक्टर्स, जो कि मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूं। पुल फैक्टर का मतलब ये जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं भाई, जहां पर पुश फैक्टर है वहां से लोग निकल के आ जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर पुल फैक्टर्स है, मतलब कि ऐसे एरिया जहां पर पुश फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं वहां से निकल के लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर पुल फैक्टर्स है, मतलब जहां पर बेटर लिविंग कंडीशन है। तो जहां जितनी भी बेटर फैसिलिटीज होती हैं वो पुल फैक्टर्स के अंदर आती है हमारी, जैसे कि बेटर जॉब, आपका बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशंस, देन आपका भाई पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति होना, ठीक है, लोगों को शांति तो चाहिए, शांति तो नहीं है जीवन में, स्टेबिलिटी होना, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्लीजेंट क्लाइमेट। तो इसका अपोजिट जो यहाँ नहीं था वो यहाँ है, तो लोग, तो ये बेसिकली क्या माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डबल स्टार लगा लो इस टॉपिक पे, क्या लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये तुम्हारी बुक में एक इमेज दे रखी है जो कि इसको समझाने के लिए है, ठीक है भाई, इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को सब समझेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली ना ये क्या है भाई, फ्यूचर की पॉपुलेशन
का एक प्रिडिक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? देखिए भाई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। भाई एक एरिया है, मान लो ए एरिया है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी फ्यूचर में, ये डिस्क्राइब कर सकता है भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर वो देख लेगा ना भाई यहाँ की कंडीशन कैसी है, तो यहाँ पर बता देगा कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। अब वो समझ आ जाएगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो तो मैंने बता दिया भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस लिए थ्योरी किस लिए यूज होती है। तो थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? द थ्योरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये बोला है, ये थ्योरी हमें ये बोलती है कि पॉपुलेशन है ना एक रीजन की, वो चेंज होती है कैसे? जैसे पहले वाला हाई बर्थ था, हाई डेथ थी, मतलब मान लो कि भाई लोग पहले प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, लोगों के पास लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो लोग क्या थे भाई, हाई बर्थ रेट थे, ठीक है, और हाई डेथ रेट्स भी थी। अब इससे बदलकर क्या हो गया है, लो बर्थ हो चुकी है और लो डेथ्स हो चुकी है। कब होगा? जब सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, यानी सोसाइटी प्रोग्रेस हमारी कर रही है। तो सोसाइटी जब हमारी प्रोग्रेस कर रही है तो हो क्या रहा है, इससे हमारा जो हाई बर्थ था, हाई बर्थ से क्या हो गया है, वो लो बर्थ हो गया है। ठीक है, आपका हाई डेथ से क्या हो गया, आपका लो डेथ हो गया है। कब होगा? जब सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस कर रही है, यानी पीक यानी प्रोग्रेस। समझ आ गया? ये कहने का मतलब है, थ्योरी हमें कहती है। और आगे सुनो, और दिस चेंज हैपन्स वेयर सोसाइटी मूव्स फ्रॉम, जब ये चेंज होता है ना, दिस चेंज हैपन्स यानी जब चेंज होता है तो क्या होता है, दिस चेंज हैपन्स व्हेन सोसाइटी मूव्स फ्रॉम अ रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट स्टेट टू एन अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो लोग भाई रूरल से, एग्रेरियन से और इलिटरेट स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, अर्बन से इंडस्ट्रियल, यानी अब एग्रीकल्चर में वो इंडस्ट्रियल पे, एग्रीकल्चर से वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर, इंडस्ट्रीज बेस्ड काम पर। एंड इलिटरेट से वो लिटरेट हो रहे हैं, यानी पढ़ लिखे बन रहे हैं वो। अब तो जब ऐसी सोसाइटी में चेंज आता है तब हमें सोसाइटी में प्रोग्रेस देखने को मिलता है। जब वो पीछे वाली कंडीशन आती है, भाई मैंने बता दिया हाई टू लो, ठीक है, ध्यान आपका रखना, हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो रेट लो डेथ पे। समझ आ गया? आपको ध्यान रख लेना है। देखिए ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, रूरल एग्रेरियन से क्या हो रहा है, अर्बन इंडस्ट्रियल हो रहा है हमारा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम बोलते हैं। समझ आ गया? और दीज चेंज ओकर इन स्टेजेस, ये नहीं कि भाई एक स्टेज में होगा, एक दिन रात में होगा, नहीं, ये काफी स्टेजेस में हुआ है। ठीक है, हम 3 स्टेज में कैटेगराइज करते हैं। तो दीज चेंजेस ओकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। समझ आ रही है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? तो डेमोग्राफिक साइकिल इसको हम बोल देते हैं भाई, ध्यान रखना, कलेक्टिवली इन 3 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल्स हम बोलते हैं। देखो भाई, फर्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे, टोटल कितनी स्टेज है, 3 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज की मैं बात करता हूँ, द फर्स्ट स्टेज हैज हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स ड्यू टू एपिडेमिक्स, मतलब महामारी वगैरह चल रही थी उस टाइम पे, एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। तो फर्स्ट स्टेज की बात आपको ध्यान रखना है, भी समझ आ जाएगा आपको। फर्स्ट स्टेज वो है भाई, यहाँ पर हाई बर्थ रेट्स है, हाई डेथ रेट्स है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाई हेल्थ सेक्टर है वो इतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो रखा है, आपका ध्यान रख लेना है। इसलिए आपके क्या भाई, और लोग अनएजुकेटेड भी हैं, तो इसलिए भाई बर्थ रेट ज़्यादा है आपका, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एपिडेमिक्स की वजह से। क्यों एपिडेमिक्स? क्यों भाई, महामारी है, पता नहीं भाई कि बच्चा भाई जिए या नहीं जिए, कुछ टाइम बाद मर जाए, तो लोग भाई इतना रिस्क नहीं लेते थे। वो सोचते भाई हम एक्स्ट्रा करके रखेंगे तो क्या होगा भाई, एक मर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वही वाली बात आ जाएगी। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स ड्यू टू एपिडेमिक्स। समझ रहे हो ना? एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। और होता क्या था भाई, फूड सप्लाई भी अनसर्टेन थी भाई, लोग भूखमरी ज़्यादा उस टाइम पर होती थी। मतलब ये एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, ज़्यादा मैं कहूँ तो, क्योंकि आज के टाइम पे इतना नहीं दिखता, लेकिन लगता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज से लगभग कंट्रीज निकल चुकी हैं, आज लगभग सेकंड या थर्ड स्टेज में है कंट्रीज। ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज में अब कोई नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रख लेना। एपिडेमिक्स एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई बेसिकली है। समझ आ गया? एंड पीपल हैव मोर चिल्ड्रेन टू कंपनसेट फॉर हाई मोरालिटी। ठीक है, अब मैंने बता दिया ना भाई, लोग कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, मोर चिल्ड्रन करते हैं, क्योंकि हाई मोरालिटी हमें देखने को मिलती है भाई, ज़्यादा मृत्यु दर है, हाई मोरालिटी है, लोग बच्चे ज़्यादा जो मर रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, मोर चिल्ड्रन करते हैं ताकि कंपनसेट वो कर पाए। समझ रहे हो ना किस चीज़ के लिए, बता दिया मैंने। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। अब बोलोगे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो कैसे? अरे भाई मुझे बताओ, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी जा रहे हैं, तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी तुम्हारी हाई रहेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है? जब लोग आपके भाई बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आपकी डेथ्स कम हो रही है,
ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा फिर, क्योंकि डेथ कम हो रही है आपकी और बर्थ रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो ध्यान रखना, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भाई मर जितने रहे वहाँ पर आपका बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो दोनों हाई तो हैं, ध्यान आपको रखना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहेगी, स्लो रहेगी, समझ आ गया। उसके बाद मोस्ट पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, तो ये वो फर्स्ट स्टेज वो वाली स्टेज है जहाँ पर एग्रीकल्चर लोग करते थे, ध्यान रखना। और बड़े परिवारों को यहाँ पर भाई कह सकते हो संपत्ति माना जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग चाहिए होता है तो ज़्यादा लोग इसमें काम करते थे, ठीक है, ध्यान रखना। वेल्थ माना जाता था, मतलब मैं कहूँ तो है बेनिफिशियल माना जाता था। तो लार्ज फैमिलीज आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल, यानी जिसके पास ज़्यादा फैमिली, बड़ी फैमिली है, वो बेनिफिशियल उसको माना जाता था, इसलिए लोग क्या ज़्यादा बच्चे करते थे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, मतलब लोग भाई ज़्यादा नहीं जीते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी, लो थी, ध्यान रखना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब वही है, मैंने बता दिया कि लोग भाई जन्म लेने के बाद कितना जी रहा है। मान लो एक कंट्री है भाई, वहाँ पर 50 साल लोग जी रहे हैं, एक दूसरी कंट्री वहाँ पर लोग 60 साल तक जी रहे हैं, एक कंट्री वहाँ पर 80 साल तक जी रहे हैं। तो यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाता है, ठीक है, उस कंट्री की एवरेज जो मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखो पीपल आर मोस्टली इलिटरेट विद लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पीपल यहाँ पर जो स्टेज की बात हो रही है, इलिटरेट थे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब सेकंड स्टेज की बात करता हूँ, क्या बात करूँगा मैं, सेकंड स्टेज की बात करूँगा। अब सेकंड स्टेज पहले से थोड़ी बेहतर है, सेकंड स्टेज पहले से थोड़ी बेहतर है, क्यों। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज बट ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर टाइम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत गहरी बात यहाँ पर बोली है मैंने, लिखी हुई है कि जो फर्टिलिटी है ना, मतलब भाई हाई बर्थ रेट ज़्यादा थे कब, स्टार्टिंग में, इस स्टेज की स्टार्टिंग में क्या थे भाई, फर्टिलिटी ज़्यादा थी। फर्टिलिटी मतलब वही आपका CBR, ठीक है, ध्यान रखना, क्रूड बर्थ रेट। तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई एट द बिगनिंग, लेकिन ग्रेजुअली मतलब जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम बीतता जाता है, तो उस टाइम हमारा बीतता जाता है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, ये डिक्रीज होने लग जाता है, जो फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो थोड़े, मतलब कि जो बर्थ रेट है थोड़े वो कम होने लग जाते हैं, क्योंकि लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, टाइम के साथ घटती है, देखो जैसे कि ये देखो, ये आपका ये जो है ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये स्टेज फर्स्ट है जो मैंने पीछे दिखा दिया तुम्हें। यहाँ पर जो ये दो चीज है, क्या दो चीज है भाई आपका, देखो सॉरी यार, देखो ये आपका जो है ना, एक आपका दिखा रहा है भाई बर्थ रेट को, एक आपका दिखा रहा है भाई डेथ रेट को, ठीक है, दोनों देखो बराबर चल रहे हैं, एक जो आपका डेथ रेट को दिखा रहा है, एक बर्थ रेट को, दोनों बराबर चल रहे हैं, तो पॉपुलेशन आपकी बिल्कुल क्या है, स्टेबल है, बिल्कुल लो है। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, जो आपका बर्थ रेट है ये बर्थ रेट को शो कर रहा है और ये आपका डेथ रेट को शो कर रहा है। स्टार्टिंग में तो बर्थ रेट ज़्यादा है, स्टार्टिंग में बर्थ रेट ज़्यादा है, तो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट ये बिगिनिंग है, स्टेज की बिगिनिंग में, ठीक है, सेकंड स्टेज के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे टाइम बीतता जाता है, आपको देख रहे हो भाई, आपका बर्थ रेट भी घट रहा है और डेथ रेट भी आपकी घटती जा रही है, आपको ध्यान रख लेना है, आपकी सेकंड स्टेज आपको ध्यान रख लेना है, समझ आ गया। उसके बाद मोरालिटी रेट डिक्लाइन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर। समझ रहे, मैंने यही तो आपको यहाँ बताया भाई, यहाँ पर देखो बर्थ रेट भी घट रहा है क्योंकि लोग थोड़े पढ़े लिखे इलिटरेट बन रहे हैं, और डेथ रेट भी कम हो रहा है क्योंकि हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसलिए बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज क्या था भाई, फर्टिलिटी हाई थी, हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी, बट स्टार्टिंग होते हुए क्या हो जाता है आपका, मतलब जैसे स्टेज की एंडिंग आ रही होती है, तो वहाँ पर हमारी मोरालिटी भी डिक्लाइन हो रही होती है, घट रही होती है, और आपकी जो फर्टिलिटी वो भी डिक्रीज हो रही होती है, ध्यान आपको रखना है, घट रही होती है। आगे मैं बात करूं, और बेटर हेल्थ कंडीशंस लीड टू अ लोअर डेथ रेट, ठीक है भाई, मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस वो बेटर हो रही थी, ठीक है, हेल्थ केयर बेटर हो रहा था, जिससे क्या भाई डेथ रेट भाई काफ़ी लो हो गया एंड में स्टेज के। और आगे बात करें भाई, बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स द पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली। समझ रहे हो ना भाई, तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी वहाँ पिछले फर्स्ट स्टेज में लो थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको थोड़ी रैपिडली बढ़ते हुए दिख रही है। किस लिए, गैप बिटवीन हाई बर्थ रेट, क्योंकि गैप है ना भाई बर्थ रेट और डेथ रेट्स में, क्योंकि डेथ रेट बाद में घटी है, डेथ रेट तो बाद में घटी है, ध्यान आपको रखना है। तो हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, क्योंकि डेथ रेट्स आपकी बाद में घटी है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग में तो आपकी बर्थ रेट ज़्यादा है, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन डिक्लाइनिंग जो आपकी डेथ रेट घट रही है, डेथ रेट मैंने घट रही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें
कि जब तुम्हारी बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट घट रही है, तुम्हारी पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यही हो रहा था, क्योंकि बर्थ रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा थी और आपकी जो डेथ रेट है वो घट रहा था। डेथ रेट वो भाई क्या हो रहा था, भाई घट रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। ध्यान रखना है, स्टार्टिंग की एज बता रहा हूँ, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा था, तो इसलिए आपको पॉपुलेशन में रैपिडली ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे स्टेज की एंडिंग आती है तो वो सब दोनों बराबर यहाँ पर आ जाते हैं, और जब दोनों यहाँ पर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सोसाइटी और प्रोग्रेस कर रही है और एजुकेटेड हो चुकी है, और वो थर्ड स्टेज में एंटर कर जाती है, जो कि डेमोग्राफिक थ्योरी हमें कहती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब थर्ड स्टेज की मैं बात करूंगा, तो इन लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज की बात करूं, बोथ फर्टिलिटी एंड मोरालिटी डिक्लाइन, दोनों एक साथ डिक्लाइन होते हैं। वहां पर एक पहले बर्थ रेट बढ़ रहा था, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन था, लेकिन बाद में वो एक साथ आ जाते हैं। फिर हम थर्ड स्टेज में हम कूद जाते हैं, तो इसी में बहुत क्या होता है भाई, फर्टिलिटी भी और आपकी मोरालिटी दोनों डिक्लाइन होती है सिग्निफिकेंटली, यानी दोनों एक साथ क्या हो रही होती है भाई, डिक्लाइन हो रही होती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को भाई, बिल्कुल जो आपकी पॉपुलेशन है बिल्कुल रुक जाएगी, ग्रोथ बिल्कुल धीरे धीरे स्टेबल तरीके से, समझ रहे हो ना, स्टेशनरी मैं कहूँ तो। और द पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल और ग्रोज स्लोली, भाई पॉपुलेशन आपकी स्टेबल हो गई है तो ग्रो बिल्कुल स्टेबली तरीके से कर रही है, स्लोली तरीके से कर रही है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है भाई। और द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज हाई टेक्निकल नॉलेज, समझ रहे हो ना, टेक्निकल नो हाउ, कि मतलब भाई कैसे टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है, उनको पता है भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लिटरेट हो चुके हैं ना इसलिए। और डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज, अब ये फैमिली साइज के बारे में सोचने लग गए हैं। ठीक है भाई, पहले नहीं सोचते थे, मैंने बता दिया भाई क्यों नहीं सोचते थे, लेकिन अब ये लिटरेट हो चुके हैं, उनको समझ आ गया भाई कि फैमिली साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि फिर आगे बढ़ते खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उतने एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, तो आगे भाई क्या फैमिली साइज को भी कंट्रोल करने के बारे में ये सोचने लग गए। ठीक है, समझ आ गया। तो थर्ड स्टेज आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है, समझ आ गया भाई। देखो मैंने तीनों स्टेज तुम्हें बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो कौन सा है भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल भाई कैसे होगा, क्योंकि लोग तो नहीं मानते हैं ना, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। देखो भाई, प्रोवाइडिंग फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव, सीधी सी बात है, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड कराइए तो हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, समझ रहे हो ना भाई, कैंपेन चलाओ अवेयरनेस के बारे में, भाई फैमिली साइज बहुत मैटर करता है, कम फैमिली साइज छोटा ही होना चाहिए, तो इससे पॉपुलेशन जो है भाई कम हो सकती है। और टैक्स पेनल्टीज फॉर लार्ज फैमिलीज, ठीक है, कोई अगर फैमिलीज तुम्हारी लार्ज है, ठीक, किसी की अगर लार्ज फैमिलीज मिलती है उस पर टैक्स लगाया जाए, तो टैक्स पेनल्टीज एक अच्छा एग्जांपल है भाई, मतलब अच्छा हो सकता है एक स्टेप, टैक्स पेनल्टीज, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड कराना फ्री। तो कुछ मेजर्स है जिससे भाई पॉपुलेशन रुक सकती है, पॉपुलेशन कंट्रोल करा जा सकता है, ध्यान आपको रखना है। अब लास्ट टॉपिक, ठीक है, थॉमस माल्थस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है बट ध्यान रख लेना, ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ थॉमस माल्थस, कौन है थॉमस माल्थस, देखिए ये है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो कौन है भाई, थॉमस माल्थस है, ध्यान आपको रखना है। तो देखिए भाई, थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी 1798, ध्यान रख लेना है, ठीक है भाई, क्या कहते हैं, ये स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फूड सप्लाई से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझ रहे हो ना, क्या बोला यहाँ पर कि भाई जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, किसके, फूड सप्लाई के मामले में, लोगों को खाना नहीं मिलेगा और लोग बढ़ते जाएंगे, मतलब कि उनकी ग्रोथ होती जाएगी, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना, इससे होगा क्या आगे यही बताते हैं। और एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ क्या भाई, पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन, डिसीज एंड वॉर। और इससे होगा क्या भाई, जब फूड सप्लाई बाकी रिसोर्स नहीं बढ़ेंगे तो हमें क्या इससे पॉपुलेशन क्रैश देखने को मिलेगा, होगा क्या भाई, फेमाइन, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, डिसीज होगा, वॉर होगा। तो ये इनकी थॉमस माल्थस थ्योरी है, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा चैप्टर, कुछ डाउट है दोबारा देखो भाई, और हाँ भाई कमेंट करके बता देना कि कुछ समझ नहीं आया, कमेंट में डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी चैप्टर आपका एंड होता है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।